नमस्कार दोस्तों, कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग स्पेशल तार्किक ज्ञान की स्पेशल क्लास फॉर यूपीएसआई, यूपीएससी, एसएससी, एलडीसी यानी कि सीएचएसएल, एमटीएस एंड अदर एग्जाम्स जैसे कि यूपी पीसीएस सीटेट, यूपीएससी सीटेट और भी एग्ज़ाम होते हैं। दोस्तों ये सारे एग्ज़ाम के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला इसमें चैप्टर पढ़ेंगे हम सादृश्यता और समानता, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, जिसके दोस्तों 4 पार्ट हैं। पहला है अक्षरों पर प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट। दूसरा है दोस्तों अंकों के समूह पर प्रश्न, रिलेटेड सेट ऑफ नंबर्स। तीसरा है दोस्तों अंकों पर प्रश्न यानी कि नंबर्स पर प्रश्न, अंग्रेजी अक्षरों पर प्रश्न, इंग्लिश अल्फाबेट पे प्रश्न। दूसरा है दोस्तों ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी। तीसरा है दोस्तों सिंबल एंड नोटेशन, संकेत एवं अंकन पद्धति। चौथा है दोस्तों क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसे ऑड नंबर्स विषम अंक, ऑड वर्ड्स विषम शब्द, ऑड इंग्लिश अल्फाबेट विषम अंग्रेजी अक्षर, रॉन्ग नंबर गलत संख्या। आगे दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये वाली रीजनिंग जो है इसको हम कहते हैं दोस्तों वर्बल रीजनिंग, यानी कि हम इसको कहते हैं दोस्तों भाषिक रीजनिंग। ठीक है। 5वें नंबर पढ़ेंगे दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये कौन सी बता रहा हूँ दोस्तों आपको, वर्बल यानी कि भाषिक। इसके बाद दोस्तों बताऊंगा आपको मैं नॉन वर्बल। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पढ़ेंगे अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। उसके बाद पढ़ेंगे कैलेंडर यानी कि तारीख। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे सीरीज, श्रृंखला। फिर पढ़ेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, कूट लेखन, कूट वाचन। फिर पढ़ेंगे दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन, अक्षरों का बनना, सिलोजिज्म, न्याय, स्टेटमेंट, कथन, कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसे पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा। फिर पढ़ेंगे दोस्तों रैंकिंग अरेंजमेंट, पदानुक्रम एवं व्यवस्थीकरण, फाइंडिंग मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या का पता लगाना, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, गणितीय प्रश्न, वेन आरेख, वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइस, घन एवं पासा, अरेंजमेंट, वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम। आगे देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर पे घड़ी, 18 पे है सर्कुलर अरेंजमेंट यानी गोले में बैठना। गोले में बैठे हुए लोग इस तरह के सर्कल में बोल देगा कि 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, इनको अरेंज करना है। उसके बाद दोस्तों होता है इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी में जैसे आपको सवाल दे देगा 2 + 3 - 6 7, तो माइनस प्लस बदल दें, प्लस माइनस बदल दें, इस तरीके से दे देगा आपको। ठीक है। और दोस्तों एक होती है बैंक वाली इनइक्वलिटी, जिसमें इस तरह के चिन्ह वगैरह होते हैं, वो दोनों पढ़ेंगे हम। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम इनपुट आउटपुट। फिर पढ़ेंगे पजल यानी कि पहेली। अब देखिए दोस्तों एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, जिससे आपको दे देगा कि ये एक ट्राइंगल है और बताइए इसमें कितने और ट्राइंगल है। ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद सीरीज दे देगा दोस्तों, श्रृंखला। उसके बाद एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, सादृश्यता एवं समानता। फिर वही क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज के टुकड़े एवं जोड़, कंप्लीशन ऑफ फिगर, प्रतिरूप पूर्ण करना, एम्बेडेड फिगर यानी कि छुपी हुई आकृति। एक और बचता है दोस्तों इसमें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये भी देखेंगे दोस्तों हम। आइए दोस्तों सिलेबस डिस्कशन के बाद पहला चैप्टर दोस्तों हमने लिया है सादृश्यता एवं समानता। इसका पहला टाइप लिया है दोस्तों हमने, टाइप फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड। मैंने अक्षर लिख दिया था लेकिन शब्दों पर प्रश्न। अब कैसे बनते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जैसे आपको इस तरीके से दिया होगा कि अनुपात करके दिया होगा और समानुपात लिखा होगा, यहाँ पे कुछ दे देगा, यहाँ कुछ दे देगा और यहाँ सी लिख देगा, तो बोलेगा कि डी का आंसर क्या होगा। जैसे स्पर्श का होता है दोस्तों महसूस करना, तो आपसे पूछा है कि अभिवादन का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों स्पर्श मतलब महसूस, अभिवादन मतलब हम किसी को आने की अनुमति दे रहे हैं, है ना, अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वीकार करना। दूसरा क्वेश्चन है देखो, अच्छा का मतलब है बुरा से, यानी कि अच्छा बुरा क्या है, अपोजिट है। तो छत का किससे हो जाएगा दोस्तों, फर्श से। गड़गड़ाहट के समय वर्षा होती है और जब अंधेरा होता है तो रात्रि होती है। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान यानी कि पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो अब हम कीट विज्ञान किसको कहेंगे दोस्तों, कीड़े के अध्ययन को यानी कि कीट विज्ञान कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 5वां, इसमें कह रहा है हमसे पार्लियामेंट का मतलब ग्रेट ब्रिटेन से है। तो आपको बताना है कि कांग्रेस का अर्थ किससे है।
तो देखिए दोस्तों, पॉलिटी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट कहाँ पे है, ग्रेट ब्रिटेन में, और कांग्रेस कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला देखेंगे दोस्तों, बहना, नदी बहती है और बंदा होना। आप देखो तालाब जो है शांत रहता है, यानी कि तालाब क्या होता है, बंदा होना होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक का मतलब अति मात्र, यानी कि इसने उल्टा करके दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार कपटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, कुत्सिक हो जाएगा। अगला पूछा है, पर्वत का मतलब पहाड़ी से होता है दोस्तों, यानी कि पर्वत का मतलब किससे है, पहाड़ी से है। तो आपसे पूछा है दोस्तों, वृक्ष का मतलब आपको बताना है। पर्वत जो होता है पहाड़ी का छोटा रूप होता है, इसी प्रकार जो झाड़ी है वो वृक्ष का क्या है, छोटा रूप है। तो ये क्या हो जाएगा, झाड़ी आंसर। अब आपसे बोला दोस्तों, पुस्तक और प्रकाशन, मतलब पुस्तक का अर्थ किससे है, प्रकाशन से, यानी कि जिस प्रकार पुस्तक को प्रकाशक बनाता है ना, प्रकाशन को प्रकाशक बनाता है, उसी प्रकार फिल्मों को कौन बनाता है, निर्देशक बनाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिमनी का अर्थ किससे है, धुएं से है। तो हमसे 4 ऑप्शन दे रखा है, बंदूक, गोली, चिकनी मिट्टी, मृतिका, छत, घर, छत या चाय केतली। तो दोस्तों सोचिए इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों, चिमनी में जिस प्रकार धुआं निकलता है उसी प्रकार बंदूक से गोली निकलती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि डॉक्टर का संबंध स्टेटो, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अनुपात का चिन्ह दिया होगा। अगर डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा, तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा दोस्तों, छेनी से। यानी कि डॉक्टर द्वारा, यानी कि दोस्तों डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, छेनी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा पाउंड का मतलब एन है। पाउंड क्या है, यानी कि पाउंड का मतलब ये दोनों क्या करेंसी है, मतलब आपस में संबंध पूछ रहा है। तो कह रहा पोलो का संबंध किससे होगा दोस्तों, ठीक है। तो पोलो का संबंध किससे होगा दोस्तों। अब देखिए तो पाउंड और एन दोनों जो हैं वो क्या हैं, देशों की मुद्राओं के नाम है। इसी प्रकार पोलो, अब देखिए पोलो एक खेल का नाम है। अब इसमें घोड़ा तो होगा नहीं, सवारी भी नहीं होगा, छड़ी भी नहीं होगा, यानी कि हॉकी जो है वो एक खेल का खेल है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, वर्षा मापी वर्षा, यानी कि वर्षा मापी से हम वर्षा को नापते हैं। तो सिस्मोग्राफ से हम किसे नापते हैं दोस्तों, भूकंप को नापते हैं। किसको नापते हैं, अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप को नापते हैं। अब कह रहा है दोस्तों, नगर का संबंध देश से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे है दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, नगर का संबंध देश से, तो पृथ्वी का। गैस कीजिए दोस्तों क्या हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार नगर जो होता है वो देश का हिस्सा होता है, ठीक है, नगर क्या होता है, देश का हिस्सा होता है, उसी प्रकार पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा होगा, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का हिस्सा होगा। अब देखिए ये थोड़ा बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि गाजर का संबंध है जड़ से, तो सेब का संबंध किससे होगा। गाजर एक तरह की रूट यानी कि जड़ होती है, और सेब क्या होता है दोस्तों, सेब होता है फल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मनोविज्ञान किससे संबंधित है, मन से, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, अंक, मन। तो अंगणित दोस्तों किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। होगा दोस्तों, यानी कि संख्या से संबंधित होगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, वीडियो का संबंध किससे है, कैसेट से है। तो कंप्यूटर का संबंध किससे होगा दोस्तों, यानी कि वीडियो जो है वो कैसेट पर रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। जो फ्लॉपी होता है वो डाटा संग्राहिक होता है, मतलब कंप्यूटर का जो डाटा है वो किसमें मतलब स्टोर किया जाएगा, फ्लॉपी में। अब देखिए दोस्तों, कह रहा पोलियो एक तरह का वायरस है, तो हमें बताना है कि एंथ्रेक्स क्या है, ठीक है दोस्तों। तो पता है हमें एंथ्रेक्स क्या होता है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रेखा का संबंध वर्ग से है, मतलब रेखा से हम क्या बनाते हैं, वर्ग बना लेते हैं। उसी प्रकार चाप से दोस्तों हम क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है मेन्यू का मतलब किससे है, भोजन से है ना। मेन्यू हमारे पास होता है, उसमें भोजन की लिस्ट होती है। तो दोस्तों कह रहा है कैटलॉग का मतलब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मेन्यू में भोजन की सूची होती है, ठीक है, उसी प्रकार पुस्तकों की सूची कहाँ मिलती है हमें, कैटलॉग में मिलती है, यानी कि आंसर क्या होगा, पुस्तकें। तो दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर का पहला टाइप, यानी कि सादृश्यता और समानता, सिमिलरिटी ऑफ एनालॉजी
का पहला टाइप। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला टाइप हमने खत्म कर लिया। आज 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप कोई भी अच्छी सी बुक लें और 200, 400, 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं खत्म होता है और अगले वीडियो में हम इसका टाइप 2 पढ़ेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन पे भी प्रेस करिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।